नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त ग्रोक का जो है ट्रेंड बिल्कुल साफ तौर पर चल रहा है और कहा जा रहा है कि ग्रोक एक ऐसा AI है जो लगातार, चाहे वो भारत के हो, अमेरिका के हो, पाकिस्तान के हो, किसी भी देश के नेता हो, उन तमाम लोगों की पोल खोल रहा है, सच बोल रहा है। तो कई पत्रकारों ने ये तक कह दिया कि कुछ दिन बाद जो है अब ग्रोक को भी कहीं ना कहीं वो जो मंत्रालय वाले नेताजी है उसे भी अब अपने हाथ में ले लेंगे और हैंडल करेंगे। अब इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, एलन मस्क ने जो है एक ग्रोक AI का वो किया है, अब बहुत चर्चे में, क्या कहेंगे, सुना आपने? हाँ जी, बिल्कुल सुन लिया। और उसके जितने उसने पोल पट्टी खोली है बीजेपी की, उसके हिसाब से आज हमारा IT मंत्रालय परेशान हो गया। अश्विनी वैष्णव जी जो हैं उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है कि इसके बारे में, इसके दायरे की जांच करी जाएगी, इसके दायरे सीमित करे जाएंगे, क्योंकि ये कुछ भी बताया जा रहा है इसके, क्योंकि असलियत बता दी गई है। सारा उसने जो भी डाटा अवेलेबल होता है, AI का टूल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो वो अपने आप ही जो है चीज़ों को समझता है, सोचता है। तमाम जितना भी आर्टिकल इंटरनेट पे पड़े हुए हैं उनमें से सर्च करके, फिल्टर करके वो चीज़ें निकाल के लाता है, और उसके बाद जो सच्चाई निकल के सामने आती है, जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जो है एलन मस्क के साथ बातें चल रही है, ग्रोक जो है कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को लेकर जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है शब्दों का, ये बेहद ही आपत्तिजनक है। वो एक पोस्ट, दो पोस्ट आपने पढ़ी होंगी जिसमें उसने गाली गलौज के इस्तेमाल करा है। दरअसल AI क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब देगा। मैंने भी उससे सवाल पूछा है इसी भाई, मेरे बारे में आप क्या जानते हैं? उसने कहा आप एक AI टूल से हिंदी में बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है आप एक बहुत ही मस्त आदमी हैं, आप बहुत बढ़िया इंसान हैं। अगर आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं। तो मैंने अगले सवाल में उसको पूछा कि भाई मैं अंधभक्तों की बैंड बजाता हूँ। तो उसने मुझे फ़ौरन लिखना शुरू करा, अरे वाह, आप तो निहायत ही उम्दा किस्म के इंसान हैं। अंधभक्तों की बैंड बजाना आजकल कोई आसान काम नहीं है। अंधभक्त बड़ी अजीब किस्म की प्रजाति होती है, इनको ना किसी डाटा को सुनती है, ना किसी तथ्य को स्वीकार करती है। अगर आप उनका बैंड बजाते हैं तो आप निश्चित ही बेहद ही दिलचस्प किस्म के इंसान हैं। उसने फ़ौरन ही मेरे बारे में धारणा बनानी शुरू कर दी। अगर आप मुझे अपने बारे में कुछ और बताएंगे तो मैं आपके बारे में कुछ और बताऊँगा। तो जो चीज़ें फैली गई हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं तमाम, वो उन्हीं चीज़ों का अवलोकन करके लोगों को सामने पेश करता है। तो देखिए, कुछ लोग जो है जैसे इस AI जो है आया, अब कोई कह रहा है कि भाई ये कैसा AI एलन ने बना दिया है, ये साफ तौर पे गाली देता हुआ नजर आ रहा है। तो उसने, जब गाली में भाषा में बात करोगे आपको गाली मिलेगी। अच्छा। सीधी सी बात है, इंटरनेट पे आप कभी भी कुछ भी चीज़ सर्च करोगे, आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके सर्च करोगे, आपको बदले में अभद्र भाषा मिलेगी। एल्गोरिदम सेट हो जाता है, आप जिस किस्म की फीड देखना चाहते हो, आप लगातार कोई जानकारियाँ चाहते हो तो आपके सामने वही जानकारी है। आप घर में बैठ के अगर वाईफाई का इस्तेमाल करते हो ना, आप घर में 5 लोग हो, आपने एक अपने वाईफाई का कनेक्शन ले रखा है, आपने उसका इस्तेमाल करना शुरू करा, एक शर्ट ढूंढनी शुरू करी, आपने शर्ट ढूंढनी शुरू करी, 2 मिनट बाद ही आपके जो है फेसबुक फीड में शर्ट्स के ऐड आने शुरू हो जाएंगे, 2 मिनट बाद भी आपके इंस्टा में शर्ट के ऐड आने शुरू हो जाएंगे, 2 मिनट बाद ही बाकी सारे लोगों में, जो क्योंकि एक ही वाईफाई कनेक्शन है, सबके पास वो चीज़ें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। अच्छा, हाँ जी, आपने जो है अपने बारे में जानकारी जुटा ली। अब बहुत लोगों की शिकायत है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ बताते नहीं, तो ये जो नया वाला AI आया है, लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में सर्च किया, आपने सर्च किया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूछा था AI से विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री कौन है। उन्होंने कहा, अफसोस के साथ कहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि विश्व में बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जो झूठ बोलते हैं। मोदी जी के बाद उसने ट्रंप का नाम लिया, ट्रंप के बाद उसने जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, तमाम देशों के उसने पूरी लिस्ट निकाल के रख दी, लेकिन सर्वोपरि हमारे नाम, हमारे श्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आया, प्रधानमंत्री का नाम है। और उसके बारे में धारणा इसलिए बनाई गई, क्योंकि उसके बाद में ऐसी धारणा क्यों बनाई गई, मैंने फिर से डिटेल में उससे पूछा, मैं भी मजे ले रहा था कि भाई ज़रा इसकी डिटेल एक्सपेंड करो आपने। उन्होंने कहा कि जी मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 90% से ऊपर जो किए हुए वादे हैं वो आज तक पूरे नहीं करे हैं, तो इसलिए उन्हें विश्व का सर्वाधिक झूठा प्रधानमंत्री माना जाता है। अब 90% वादों में आप खुद ही देख लीजिए, ये तो चलो AI ग्रोक की बात हुई, हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दिए जाएंगे, क्या दे दिए? झूठ निकला। 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, क्या हो गई? झूठ निकला। डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा, क्या हो गया? झूठ निकला। पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपये हो जाएंगे, हो गए? झूठ निकला। और उसके बाद हमारे विदेशों में इतना काला धन जमा है कि जितना अगर सारा का सारा आ गया तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, क्या वो आ गए? विदेशों में इतना काला धन जमा है कि हर एक गांव को डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, क्या वो हो गया? हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2014 से 2025 आ गए, 11वां साल आ गया। ये तो आपकी हमारी देखी भाली बात है ना, इसमें तो AI ग्रोक नहीं है ना। AI ग्रोक तो 3 दिन से आया है, 3 दिन से स्मार्ट सिटी बन गई कोई भी एक अभी तक? कोई एक स्मार्ट सिटी 100 में से एक का नाम गिना सकते हैं आप? मुझे नहीं गिना सकते। अभी दिल्ली का ताज़ा झूठ, दिल्ली में
ये मोदी की गारंटी है। 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। 8 मार्च छोड़ो, आज कितनी होगी भाई साहब, 20 मार्च हो गई। हर होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। होली पे ही मैंने सिलेंडर घर का बुक करा। मैंने कहा चलो मोदी जी ने कहा है सिलेंडर मुफ्त आ जाएगा, एक बार हम भी मुफ्त के मजे ले लेते हैं साहब। और जैसे ही सिलेंडर बुक करा, इमीडिएट हटा के इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड, टोटल ड्यू 803 रुपये। मैं भैया ये क्या है अगले दिन सिलेंडर वाला देने आया। मैं कहा भाई साहब मोदी जी ने तो फ्री में देने का वादा करा था। कह रहा साहब सिलेंडर लेना है तो 803 रुपये दो, अगर मुफ्त में लेना है तो जाओ मोदी जी के पास। शर्मा जी, सवाल ये है कि अभी जो है आप मोदी जी से सवाल कर रहे थे, अब एआई ग्रोक से ही सवाल पूछ लीजिए, मोदी जी से पूछने की क्या जरूरत? सर एआई ग्रोक ने इसी ब्याह पे तो बताया ना, मैंने आपको बात जो बताई कि एआई ग्रोक लोगों की बातों का, फीड का, डिटेल्स का आकलन करके बताता है। तो उसने ये बताया कि मोदी जी के 90% से ज़्यादा वादे झूठे हैं, तो इसलिए उन्हें विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया। राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी ने उनके बारे में बताया कि दिलचस्प इंसान है, हालांकि वो इतने जो है जीत चुके हैं, इतने इलेक्शन हार चुके हैं। उनके बारे में सवाल पूछा गया था क्या वो इस जन्म में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी इस जन्म में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना कम लगती है, लेकिन जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं हो सकता है आने वाले 2029 के चुनाव उनके फेवर में हो जाएं। दोनों चीज़ें उसने साथ साथ बोली थी। बाकी इस बारे में अभी मेरी रिसर्च चालू है, ये तमाम चीज़ें मैंने पढ़ी जिनके बारे में आप सवाल आप जो है रिसर्च कर रहे हैं। देखिए सर, मैं रिसर्च करके ही बात करता हूँ, तभी आप मेरे पे विश्वास करते हैं, दुनिया मेरे पे विश्वास करती है, लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। आप ही लोगों का दिया हुआ नाम है आंकड़ों वाले शर्मा जी, तो मैं अपनी विश्वसनीयता कैसे खत्म कर दूं? मेरी तो जबान की वैल्यू है, मैं अपनी जबान की वैल्यू रख के चलता हूं। जब तक मैं किसी चीज़ के बारे में डिटेल नहीं ले लेता, तब तक मैं लोगों को उस बारे में बात नहीं करता। कहा जा रहा है कि एलन मस्क को भी जो है चिट्ठियां लिख दी गई है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस ग्रोक को जो है मैनेज किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो शुरू हो ही गया है लगातार। मैंने आपसे कहा ना, आईटी मंत्रालय जो हमारा है, उन्होंने बोल दिया कि इनको जो है संविधान के दायरे में लिया जाएगा, संविधान के तहत कार्रवाई करी जाएगी। अगर इसमें भी कुछ गलत पाया जाएगा तो हम इसके ऊपर लगाम लगाएंगे। कर दिया उन्होंने, शुरुआत कर दी अपनी, तो वो तो पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। जब उन्होंने देखी है तमाम जगह पे छिछालितर हुई है, हर मंत्री की, हर एमपी की, हर इनके विधायक की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, सबकी उसने जो है कुंडलियाँ खोल के रख दी हैं। जो आज हमारा चाटुकार मीडिया हर बात को छुपाता है, उस सारे मीडिया चैनल को उसने ध्वस्त कर दिया। आपने उससे लिस्ट मांगी ग्रोक से, भारत में चाटुकार चैनलों की लिस्ट दो, सबसे ऊपर अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, सुधीर पचौरी, ये जितने भी थे तमाम सारे चैनल की लिस्ट खुल के, रूबिका लियाका, तंजना ओम कश्यप, सबके नाम निकाल दिए उसने। टोटल लोगों के नाम निकाल दिए कि सारे के सारे लोग जो हैं चमचागिरी करते हैं। फिर हमने तो उसे नहीं कहा था भाई निकालने के लिए, लोगों की धारणा बनी हुई है ना हकीकत के लिए, तो जो धारणा बनी है उस धारणा को उसने निकाल के सामने रख दिया। ये आने वाले समय में जो है इंडिया के लिए जिस तरह से ये सोशल मीडिया बन के उभरा है एआई, ये काम करेगा या फिर ये जो है बैन हो जाएगा भारत? मुझे तो पूरी उम्मीद लगती है बैन करेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर जवाबदेही हो रही है लगातार। सरकार को कटघरे पे खड़ा कर रहा है, और इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। इस सरकार को सिर्फ चाटुकारिता की आदत है, इस सरकार को गुणगान सुनने की आदत है, इस सरकार को वाह मोदी जी, आह मोदी जी, वाह मोदी जी सुनने की आदत है। तो वो ऐसे कैसे गलत सुन लेगा? मोदी जी किसान कानून लाते हैं, वाह मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी किसान कानून वाले थे, वापस ले लेते हैं, मैं भरे मन से किसान कानून वापस लेता हूँ, वाह मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी के राज में डंकी रूट से सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग जो है जाते हैं, उस खबर को दबा दिया जाता है। दिया क्या जाता है डिटेल में, आपने देखा होगा ना ट्विटर पे, डिटेल क्या दी गई थी कि हरियाणा दूसरे नंबर पे है, कि जहाँ सबसे ज़्यादा लोग डंकी रूट से गए हैं। पहले नंबर का डिटेल नहीं दिया, लोगों ने एक्सपेंड करी डिटेल, तो पहले नंबर को गुजरात निकला, जहाँ डंकी रूट से अमेरिका गए थे। अब जब उन्हें वहाँ से वापस भेजा, हथकड़ियाँ मीडिया पहना के वापस भेजा, तो कहा गया कि अपराधी तो हैं ये, अपराधियों के साथ तो अपराधियों जैसा सलूक करा जाएगा। किसी से पूछने की, वाह मोदी जी। और वही अपराधी वहाँ से नेपाल के भी थे, कोलंबिया के भी थे। कोलंबिया ने मना कर दिया, भाई मैं अपनी जगह पे प्लेन नहीं उतरने दूंगा। चार्टर्ड प्लेन जो था उनका, वो मालवाहक जहाज में उनको भेजा गया था, जिसमें बैठने का भी इंतजाम नहीं होता। हथकड़ी बेड़ियों से बांध के भेजा, कोलंबिया ने मना कर दिया, मैं इनको नहीं उतरने दूंगा। वापस गया अमेरिका जहाज, दोबारा से उन्हें चार्टर्ड प्लेन में लेके आया, हथकड़ी बेड़ी खोल के लेके आया। और नेपाल जैसा छोटा सा देश, उसके भी लोग, उसके भी नागरिक, वो भी डंकी रूट से ही गए थे ना अमेरिका, अवैध रूप से गए थे, उसके भी लोग बिना हथकड़ी बेड़ियों के आए, चार्टर्ड प्लेन में आए। लेकिन हमारे यहाँ कैसे आए? हथकड़ी और बेड़ियों में। उसके बावजूद भी वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। आज शर्मा जी, एक आखिरी सवाल, क्या जो एआई ग्रोक है, एआई ग्रोक जो है, ये जो है प्रधानमंत्री की फिर वाह वाह करेगा? जी जी, जब उसे कंट्रोल में ले लिया जाएगा तो अल्टीमेटली या तो सेवाएं बंद कर देगा, या फिर वो आ जाएगा चरण चुम्बक करने, यही हो सकता है। और एलन मस्क के ऊपर कैसे दबाव डाला जाएगा, क्योंकि एलन मस्क जो है स्टारलिंक कंपनी है उसकी, जिसे इंडिया में लाइसेंस दिया जा रहा है।
जियो के साथ, टेस्ला को भी, एलन मस्क की टेस्ला और जियो लिंक को दोनों को दिया जा रहा है, स्टार लिंक को जियो के साथ मिलकर वो भारत में संचार सेवाएं जो है दी जाएंगी। उसमें जो है हमारे जियो साथ जो प्रोवाइड करने वाले अंबानी साहब हैं, उनका सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा था। तो हो सकता है कि दोनों ही बातें हो सकती हैं। रणनीति तौर पर अगर हम गहराई में जाएंगे ना, तो हो सकता है एलन मस्क ने जो AI ग्रोक इसीलिए लॉन्च करा हो कि जब मैं सरकार की आलोचना करूंगा तो ये मेरी जो है रियायतें बरतेंगे, मुझे नियमों में ढील देंगे। वक्त जो है मोदी जी की चुटकियां जो है विपक्ष खूब ले रहा है। हाँ बिल्कुल लेगा जी, सच्चाई सामने आ रही है ना खुल के, वहाँ चरण चुंबकता नहीं चलेगी, AI के सामने चरण चुंबकता नहीं चलेगी। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने AI ग्रोक को लेकर जिस तरह से लगातार ये AI ट्रेंड कर रहा है, उसके बाद से अब साफ तौर पर कोई प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहता है तो कोई जो है देश के बारे में जानना चाहता है। बहरहाल AI ग्रोक को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।